ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट आज का टॉपिक है अपना। और ऑल्टरनेटिंग करंट में ये ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो ये मान लो एक कॉइल हमने लिए इस तरह से, और ये जो कॉइल है ये डायमीटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और जो कॉइल है इसमें कितने टर्न है, सपोज देयर आर एन टर्न्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल इज एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर ओमेगा टी के इक्वल है। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी गिवन बाय एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और फिर अगर हम इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो ऑलरेडी हमने किया हुआ था, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। सो एन बी ए और फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो आफ्टर सॉल्विंग इंड्यूस ईएमएफ इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये थीटा को मैंने ओमेगा टी क्यों लिखा, ये हमने सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी किया हुआ है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, किया हुआ है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ आ गई, और इंड्यूस ईएमएफ में आप इसको पीक वैल्यू बोल सकते हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ईएमएफ किसका फंक्शन है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का फंक्शन है। और अगर करंट की बात करें अपन तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। सो दिस इज, मैं इसको क्या लिख दूं यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म पे लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस तरह से, वेयर आई नॉट इज पीक करंट, और ये वैल्यू किसके बराबर है, एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाय आर के। दिस इज नोन एज पीक करंट। और यहाँ पे ई नॉट का मतलब क्या है, पीक वोल्टेज। दिस इज पीक वोल्टेज एंड दिस इज पीक करंट। मतलब करंट भी किसका फंक्शन है यहाँ पे, साइन ओमेगा टी का, या साइन का फंक्शन है, और वोल्टेज भी किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। तो जब किसी कॉइल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से रोटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कॉइल शो कर रहा हूँ। सपोज ये इस तरह से कॉइल है, ये ऐसी कॉइल्स हैं और इसमें देयर आर एन टर्न्स। तो यहाँ पे जैसे 3 टर्न की कॉइल मैंने लिया हुआ है, एन टर्न्स है, और इसको डायमीटर के अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से रोटेट हो रही है कॉइल। एंड सपोज मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से दी हुई है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये ऐसा, और ये कॉइल ऐसी रोटेट हो रही है। तो अभी एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो एंगल 0 डिग्री का हुआ। अगर ये इस तरह से ले रहे हैं हम तो एंगल 90 डिग्री का आएगा। तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह से अगर ये कॉइल रोटेट हो रही है यहाँ पर, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो किसका फंक्शन बनेगा, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का जो प्रोडक्ट है हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले भी बताया हुआ था मैंने, एक बार और बताया क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए इसकी जरूरत है हमें। तो जो ईएमएफ आ रही है वो किसका फंक्शन बन रही है, यहाँ पे EMF is a function of sin omega t and current is also a function of sin omega t। ठीक है, ये जो वैल्यू है एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू करंट वोल्टेज की। ऐसे ये जो वैल्यू है एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, आर क्या है वहां पे रेजिस्टेंस है, ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। ठीक है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। समझ गए, समझ गए इसको, अरे भाई समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और कर चुके हैं अपन इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज को। पीक करंट क्या होता है?
स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, है ना? सर हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या? पीक करंट क्या होता है? क्या? पीक करंट क्या होता है? हाँ वो बता रहा हूँ पीक करंट क्या है अभी। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। अगर अपन इसका ग्राफ देखें यहाँ पे, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इसका करंट का और वोल्टेज का, इधर पे टाइम टी लिए अपन ने और इधर पे ईएमएफ लिए। सपोज हमने ईएमएफ को मैंने लिए वोल्ट में, तो ये ई नॉट एंड दिस इज माइनस ई नॉट। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पे 2 पाई एंड देयर इज अ 4 पाई, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई, दिस इज 4 पाई। तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का बनेगा, ये ऐसा, मतलब साइन का फंक्शन के फॉर्म में बनेगा। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। दिस इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, या आप इसको वोल्टेज बोल सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू बदल रही है टाइम के साथ में। और ऐसी अगर करंट का ग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे इधर पे टाइम टी ले लो, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड देन 4 पाई, देयर इज प्लस आई नॉट एंड दिस इज माइनस आई। करंट यहाँ पे हमने लिए एम्पियर में, ठीक है? तो जो करंट का ग्राफ है वो किस टाइप से बन रहा है? यहाँ पे ये करंट का ग्राफ है। तो करंट और वोल्टेज, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो वैल्यू होती है इसको पीक वैल्यू बोलोगे, इसको पीक वैल्यू बोलोगे कि भाई करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, उनको उसकी पीक वैल्यू बोला जाता है। समझ गए अभी योजित? हेलो, समझ गए अभी? हाँ। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, वो पीक वैल्यू कहलाती है, ठीक है? समझ गए? हेलो, समझ गए क्या नहीं? पीक वैल्यू समझ गए? अब जो हमारी स्टडी है वो अल्टरनेटिंग करंट की है, ठीक है? अभी तक हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा था, अब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फर्क होता है? ये डायरेक्ट करंट और ये अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू होती है बेटा वो टाइम के साथ में कांस्टेंट होता है, ये ऐसे, ठीक है? जैसे इसकी वैल्यू आई नॉट है, ये फिक्स है, ये टाइम के साथ नहीं बदलेगा। दिस इज द डायरेक्ट करंट, ठीक है? या डायरेक्ट वोल्टेज, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज, ठीक है? और ऑल्टरनेटिंग करंट किस टाइप से रहता है? इसकी वैल्यू टाइम के साथ में वेरी करती है। दिस इज प्लस आई नॉट, दिस इज माइनस आई नॉट। तो इसकी जो वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की, इस तरह से चलेगा, या साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन, इस तरह से। तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू टाइम के साथ में नहीं बदलती है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू टाइम के साथ में बदलती जाती है। मतलब कभी मैक्सिमम वैल्यू को भी अटेंड करेगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? ये पेज नंबर 3 है। एंड इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट की, फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो डायरेक्ट करंट आप सीधे क्या लिखोगे? जैसे सपोज आपने 2 एम्पियर लिखा एक्सेट्रा, ठीक है? लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को लिख रहे हैं तो ये आएगा 2 साइन ओमेगा टी, 2 एम्पियर साइन ओमेगा टी, और I इक्वल्स टू 2 एम्पियर कॉस ओमेगा टी, या फिर आप I इक्वल्स टू 2 एम्पियर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इस फॉर्म पे आप किसको लिखोगे? ऑल्टरनेटिंग करंट को लिखोगे, ठीक है? जबकि डायरेक्ट करंट को आप इस तरह से लिखते हो। अब दोनों के जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज को मेजर करने वाले जो डिवाइस होते हैं, इनके जो डिवाइस हैं, मतलब अमीटर एंड वोल्ट मीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर are based on are based on
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। एंड दे मेजर एवरेज वैल्यू, दे मेजर एवरेज वैल्यू, और ये क्या मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं। जबकि इनके जो डिवाइस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे अमीटर एंड वोल्ट मीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर मतलब एसी को मेजर करने वाले, ये बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, these are based on heating effect of current, heating effect of current, heating effect of current पे based है ये, heating effect Sir. of current, and they measure RMS value, ये कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं, RMS वैल्यू को मेजर करते हैं। तो दोनों के जो मेजरिंग डिवाइस हैं, दोनों के मेजरिंग डिवाइस अलग अलग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। मतलब आप डीसी को मेजर करने वाले डिवाइस से आप एसी को मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। डीसी को मेजर करने वाले डिवाइस से आप एसी को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एसी के डिवाइस हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड हैं और ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करते, जबकि डीसी को मेजर करने वाले जो डिवाइस हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड हैं एंड दे मेजर द एवरेज वैल्यू। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, पेज नंबर 4 अब, पेज नंबर 4, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के लिए उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे? तो लेट यहाँ पे मैंने y इक्वल्स टू एक फंक्शन लिखा है f ऑफ x। तो अगर मान लो आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू y की एवरेज वैल्यू निकालना है, कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू x1 से x इक्वल्स टू x2 तक। तो ये आएगा इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2, पहले y dx, x1 से लेकर x2 dx। तो y की जगह पे आप फंक्शन रख दोगे और आरएमएस वैल्यू अगर आपको निकालना है, आरएमएस वैल्यू, तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, अपन ने कहां पे पढ़ा हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा हुआ भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये इसका तरीका, पहले रूट निकाल दो, रूट मीन स्क्वायर, और फिर स्क्वायर का एवरेज निकाल दो। तो ये y स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन x1 से x2 dx। तो आरएमएस वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है और एवरेज वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है। तो किसी भी फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो वहां पे शो है स्क्रीन पे, आप लोग जल्दी से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और फिर अपन को जरूरी है अभी उनको लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। पेज नंबर 5, यहाँ पे ध्यान देना, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा की जगह अगर आप इसको ओमेगा टी लिखते हो तो इसका आंसर 0 मिलेगा। 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन करना, या फिर इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी dt एक टाइम इंटरवल के लिए, या इंटीग्रेशन 0 से t cos ओमेगा टी dt। कितना होता है? 0 होता है, ध्यान रखना है। साइन थीटा डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड के लिए कितना होता है? 0 होता है। एक टाइम पीरियड के लिए 0 होता है। हाँ, अगर आप कुछ और टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना चाहो तो निकाल सकते हो,
जैसे साइन और कॉस के ग्राफ अगर आप देखेंगे एक टाइम पीरियड के लिए, इधर पे आप थीटा ले लो या टी ले लो, थीटा या फिर आप टी ले लोगे, तो साइन और कॉस की वैल्यू +1 -1 +1 -1, ये कॉस थीटा है, यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिया। ये इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 एंड देन 2π, और ये टाइम पीरियड T/4, T/2, 3T/4, और ये एक टाइम पीरियड होता है। तो ये ग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पे इन ग्राफ्स का मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि इतना जो पूरा आप ले रहे हैं यहाँ से, इतना एरिया, ये इतना जो एरिया आप ले रहे हो, ये इसको शो कर रहा है यहाँ पे। ये जो एरिया हमने ड्रॉ किए वो ये है एक्चुअल में। तो ये वाला प्लस एरिया, ये वाला उतना ही माइनस एरिया, दोनों ऐड हो गए, कितना मिल गया आपको? 0। तो इसलिए 0 से 2π तक साइन का इंटीग्रेशन या कॉस का, ऐसे यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, और इतना नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं? तो ये ध्यान रखना है इतना। चाहो तो मैथमेटिकली आप लोग कैलकुलेट कर लो, चाहो तो आप लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख लो इसको। और दूसरा आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2π साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, या इंटीग्रेशन 0 से 2π कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू बनेगी आपके पास में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2π तक के लिए 0 हो जाएगा, 1/2 बचेगा, और डी थीटा, तो ये कितना आएगा यहाँ पर आंसर आपका 1/2 इंटू 2π, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 1/2 इंटू 2π। और अगर आप इसको 0 से लेकर t देख रहे हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt, तो ये वाली वैल्यू आएगी 1/2 इंटू t के बराबर। सो रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, इन रिजल्ट्स को याद रखो डेफिनिट इंटीग्रेशन के, ये हमारे लिए बहुत काम में आने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन इनसे सॉल्व होंगे। ठीक है, इन इंटीग्रेशन को डायरेक्ट याद रखो आप लोग। पेज नंबर 6 है। सपोज आपको ये कंडीशन दी, यहाँ पे एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना आपको एंड एवरेज वैल्यू। मान लो करंट I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी का फंक्शन दिया हुआ है, तो एक टाइम पीरियड के लिए इसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना एक क्वेश्चन हो गया। फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ I फॉर वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के लिए निकालना, मतलब t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू कैपिटल T तक। तो सॉल्यूशन आएगा, सबसे पहले आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो। एवरेज वैल्यू ये भी तरीका होता है लिखने का, ये तरीका होता है। और एवरेज वैल्यू 0 से t I dt, उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से t dt,
तो इंटीग्रेशन 0 से t, दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, ये तो सॉल्व करने पे सीधा सीधा t बचेगा आपका। और अब यहाँ पर आप आई नॉट को बाहर निकाल देना, आई नॉट बाई टी इंटीग्रेशन 0 से t, और फिर क्या है साइन ओमेगा टी डी टी। अभी मैंने लिखवाया था कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर आएगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन आई नॉट बाई टी इंटू कितना हो जाएगा 0। मतलब एक टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज वैल्यू आती है करंट की वो कितनी आएगी, 0 आएगी। और सेम आपका वोल्टेज के लिए भी रहेगा। अगर करंट के लिए आपने इस तरह से कैलकुलेट किया है तो वोल्टेज के लिए भी ऐसे ही आएगा ये, ठीक है, समझ गए या नहीं। करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, ये साइन के लिए लिखा मैंने, सेम कॉस के लिए आ जाएगा, कॉस के लिए भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। और अब आरएमएस वैल्यू निकालते हैं अपन सेकंड पार्ट कैलकुलेशन का, आई आरएमएस। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dt करोगे पहले, डिवाइडेड बाय 0 से t dt, और फिर इसका रूट लगाओगे। तो इसमें यहाँ पर आएगा 0 से t, दिस इज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt होल डिवाइडेड बाय t बचेगा यहाँ पर। इसमें देखो आई नॉट स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से और रूट से भी, तो ये आई नॉट डिवाइडेड बाय कितना बचा यहाँ पे, रूट टी बचेगा। और इधर अंदर रहेगा आपका 0 से t इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को, तो ये किसके बराबर बच रहा है, यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना आया था ये फार्मूला, 1/2 इंटू टी के बराबर आया था, और उसका क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो ये रूट टी और ये रूट टी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो आंसर कितना बचेगा, आई नॉट अपॉन रूट 2 के बराबर आंसर बचेगा। सो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू फॉर वन टाइम पीरियड, दिस इज आई नॉट अपॉन रूट 2। देख लो अभी, आई नॉट अपॉन रूट 2, समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए या नहीं, आरएमएस वैल्यू समझ गए, आई नॉट अपॉन रूट 2। आगे बढ़ता हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूँ, मैं पेज नंबर 7 पे जा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में देखो, अभी क्वेश्चन लिया मैंने, मान लो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, देन फाइंड टाइम इंटरवल फॉर करंट टू रीच फर्स्ट फ्रॉम 0 टू पीक वैल्यू, 0 से पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरा फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 0 से पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे ध्यान देना, जब आप आरएमएस लिखते हो आई आरएमएस, तो इसका मतलब होता आई नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। जब आप आरएमएस लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आई आरएमएस का मतलब है आई रूट 2। तो आई नॉट रूट 2/2 लिख सकते हो, आई नॉट रूट 2 मतलब 1.414 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 0.707 आई नॉट, या फिर 70.70% ऑफ आई नॉट। तो आरएमएस वैल्यू होता कितना है, आई नॉट बाई रूट 2 या फिर 0.707 आई नॉट के बराबर होता है। ये सेम वीआरएमएस के लिए भी है। अब अगर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर इधर पे टाइम टी लिया मैंने, इधर पे दिस इज आई नॉट, ये माइनस आई नॉट यहाँ पे, और ये करंट है। तो मैं इसका साइन का फंक्शन है, तो साइन का फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ये बन गया। अभी देखो
हम बात कर रहे थे टाइम इंटरवल की, हम बात कर रहे थे टाइम इंटरवल की। ये पीक वैल्यू है, तो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम इंटरवल एक आपको निकालना। और आरएमएस वैल्यू आएगा 0.707 ऑफ आई नॉट, मतलब ये इतना टाइम कितना लगेगा डेल्टा T2 और ये डेल्टा T1। तो पहले कहां से कहां तक के लिए निकाल दे रहे हैं अपन पीक वैल्यू के लिए। आई की वैल्यू 0 से आई नॉट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो आपके पास इक्वेशन है आई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जब ये पीक वैल्यू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, इधर पे बचा 1, दिस इज साइन ओमेगा टी। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, एक तो होता π/2 पे, ठीक है, π/2 पे, तो ओमेगा टी की वैल्यू π/2 आ गई, और ओमेगा की वैल्यू आप 2π/t देखोगे इनटू टी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, टाइम विल बी गिवन बाय t/4। मतलब 0 से पीक वैल्यू तक कितनी देर में पहुंचता है, t/4 में पहुंचता है। ऐसे ही अब अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लो। जब टाइम आरएमएस वैल्यू आएगा तो आरएमएस वैल्यू का मतलब आई नॉट बाई रूट टू होता है, यहाँ पे आई नॉट अपॉन रूट टू पुट करना, आई नॉट फिर साइन ओमेगा टी, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 1/√2 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू बेटा 1/√2 कब होती है, तो ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब π/4 पे होता है ये। तो दिस इज 2π/t इनटू t, पाई से पाई कैंसिल, टाइम विल बी t/8। तो 0 से आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इसको t/8 टाइम लगता है, और पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t/4 टाइम लगता है। अब आप इसको रिलेट कैसे करो, हमने एसएचएम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एसएचएम पढ़ा था ना, वहां पे पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगता है, कैसे कैलकुलेट किए थे। फिर मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने में कितना टाइम लगता है, तो ये कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर के, ये कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए या नहीं। यस सर समझ गए। ओके, तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कैलकुलेशंस थे आपके, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे सीधे सीधे। ले लो बेटा, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया क्या? यस सर। हाँ सर ले लिए। ठीक है, पेज नंबर 8 पे जा रहे हैं अपन। तो यहाँ के कैलकुलेशन आपके बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे ही रहेंगे, ठीक है। देन पेज नंबर 8, देखो पेज नंबर 8 में एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक करंट विल बी सम ऑफ ए प्लस बी साइन ओमेगा टी के फॉर्म पे करंट है। यहाँ पे ए सम कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे आपने दो टाइप के करंट को सुपर इम्पोज कर दिया, ये डीसी करंट और ये एसी करंट उसके साथ सुपर इम्पोज कर दिया, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट ही बनेगा। मतलब ये टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। ये करंट हो गया I1, दिस इज I1 प्लस I2 है एक्चुअली यहाँ पे। तो I1 की वैल्यू आपकी A के बराबर है, और I2 की वैल्यू किसके इक्वल है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, और ये साइन का फंक्शन है इस तरह से।
एक ऑल्टरनेटिंग करंट है और एक डीसी करंट है, इन दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, तो जो रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा आपका, रिजल्टेंट ग्राफ, ये यहाँ पे पीक वैल्यू a प्लस बी तक जाएगी, और इधर पे नीचे आपकी जो वैल्यू मिलेगी आपको, अगर मैं a से ग्रेटर मान लूं तो a माइनस बी, और इधर पे a प्लस बी, और तो देयर इज अ शिफ्टेड ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर कहीं चला जाएगा ओरिजिन इसका। तो ओरिजिन इसका क्या होगा, यहाँ पे शिफ्टेड ओरिजिन रहेगा, तो यहाँ कहीं पे जीरो वैल्यू आपको मिलेगी, शिफ्टेड ओरिजिन मतलब ऐसा कुछ आपको ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? इन दोनों को ऐड किए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालना है। इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी? तो आई की एवरेज वैल्यू 0 से t एक टाइम इंटरवल के लिए i dt डिवाइडेड बाय 0 टू t dt, 0 टू t a प्लस b साइन ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय t लिख दूं डायरेक्ट यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे आप तो 0 टू t a dt प्लस b बाहर इंटीग्रेशन 0 टू t साइन ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय t, तो यहाँ पे कितना बचेगा, at प्लस b इंटू 0 डिवाइडेड बाय t, एंड व्हाट इज द आंसर, a। क्योंकि इसमें सेकंड वाले टर्म की जो एवरेज वैल्यू है, इसकी एवरेज वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो अगर ये फंक्शन इस टाइप का दिख रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a के इक्वल आएगी। अब हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से ले लो, अभी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए क्या? हाँ सर ले लिए। हाँ, पेज नंबर 9 है। अब इस फंक्शन का हमको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है, अभी एवरेज निकाले हमने, अब आरएमएस। दिस इज पेज नंबर 9। तो आरएमएस वैल्यू मतलब आपको पूरा रूट लेना पड़ेगा, आई स्क्वायर dt, सॉरी, इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dt, 0 से t dt, ठीक है। फिर ये आएगा आगे इंटीग्रेशन 0 से t a प्लस बी साइन ओमेगा t का स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t लिख दूं डायरेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करो आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट के अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से t 1/√t मैंने बाहर निकाल दिया ये इसका, और ये जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2ab साइन ओमेगा t, और पूरे में फिर dt बाहर आ जाएगा। अभी इसमें देखो आप, ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन, ये साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन है, और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। मतलब फाइनली यू विल गेट द आंसर लाइक दैट, रूट के अंदर 0 से t a स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t b स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, और फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से t 2ab साइन ओमेगा t dt। तो बेटा ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन 0 और ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन b स्क्वायर इंटू 1/2t बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना बचेगा, a स्क्वायर इंटू t बचेगा। और अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 1/√t ब्रैकेट के अंदर आएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 लिख दूं मैं यहाँ पर, और t को मैं ऐसा लिख दूं बाहर, तो इसमें √t से √t कैंसिल हो जाएगा, तो
So the final answer is under root a square plus b square by 2 is the RMS value. तो इस फंक्शन की जो RMS वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे दैट इज गिवन बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 का रूट, ये बनेगा RMS वैल्यू। देख लो, समझ गए? कैलकुलेशन देख लो, समझ गए क्या? ये करना है, कैलकुलेशन देख लो। अभी ये RMS वैल्यू इस तरह से आई यहाँ पे। नीट वाले बच्चे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, वो जो रिजल्ट मैंने शुरुआत में लिखवा दिया था वही अब हमारे लिए यूज में आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हो तो 2a भी बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ऐसे sin स्क्वायर ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 1/2 t बचेगा, b स्क्वायर बाहर रहेगा और a स्क्वायर dt में सिर्फ t बचेगा। और सिंप्लीफाई कर दिए हमने, बस बहुत आसान है, ठीक है।